लोग जब मानदेय का प्रपत्र देने जाते हैं तो कार्यालय में उसका ना तो हमको पावती रसीद दी जाती है और ना ही किसी तरह का कोई लिखित हमको आदेश मिला जाता है। जैसे कि कोई भी गांव घर में हम लोग काम करते हैं, रोपा रोपने जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो मजदूरी हम लोग को 250 से 300 मिलता है, लेकिन हम लोग का विभाग हम लोग को 10 रुपया 15 रुपया में खटा रही है। जब भी सरकार की ज़रूरत होती थी, हमारे विभाग की ज़रूरत होती थी, हम लोगों को तुरंत बुला करके और बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग से रस लेने का काम किया है। कार्य का हम लोग प्रतिवेदन समर्पित किए हैं, वो मानदेय का भुगतान करें हम लोग का अभी बाल बच्चा है, भुखमरी की स्थिति हम लोग के सामने आ गई है। पूरे झारखंड में हम लोग लगभग 800 श्रमिक मित्र हैं सर। सब श्रमिक मित्रों के साथ यही रवैया है। जब से हम लोग का जो 10 रुपया मानदेय वगैरह का जो बात था वो बंद हो गया, हम लोग जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं। हाँ देंगे आश्वासन करके रखती है। यहाँ तक हाईकोर्ट का आदेश है कि इस सब का जो बकाया मजदूरी है, जो बकाया मानदेय है वो भुगतान कर दिया जाए। हम लोग प्रपत्र कार्यालय में जमा भी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं होगा तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग भी अनशन करेंगे। क्या करेंगे, अब ये रवैया चल चुका है झारखंड में। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के डोरंडा में है और हमारे पीछे जो आप सैकड़ों की तादाद में जो आप ये लोगों को देख रहे हैं, ये सब श्रमिक सेवक हैं जो पिछले कई दिनों से अपने विभाग में कार्यरत हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप काम कर रहे हो तो उसका हम किस लिए काम कर रहे हैं, तो काम का जो है से हमारा वेतन मिलना चाहिए। आज उसी को लेकर के जो है इनकी जो श्रम नियोजक जो फिर जो आपने ये काम कर रहे हैं, इनके काम को मेहनताना जो है वो नहीं मिल रही है। और पिछले कई आपको बता दें कि हाई कोर्ट के द्वारा भी जो है इस पर स्टे लगाया गया था, हाई कोर्ट का भी आदेश आया हुआ था। इसके बावजूद भी ये श्रमिक जो है, पिछले दिन मैंने एक खबर किया था डेटा ऑपरेटर को लेकर के, वो भी श्रमिक जो थे इसी मुद्दे को लेकर के जो है से सड़क पर उतरे थे। और आज ये भी जो है से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे डोरंडा में मौजूद है। ये किस मामले में मौजूद है, मैं इनसे जुड़ करके इनसे विस्तार पूर्वक जानने के प्रयास करूँगा। आप यहाँ पर क्यों, किस लिए आए हैं, क्या आप लोग का मामला है, क्या मुद्दा है, थोड़ा पहले इसके बारे में विस्तार। मेरा नाम महेश पासवान हुआ और मैं हजारीबाग जिला से श्रमिक मित्र। हम लोगों को 2016 में श्रमिक मित्र के रूप में श्रम विभाग काम करने के लिए रखी थी। तब से हम लोग श्रम विभाग के सारी कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग देख रहे थे। इसके एवज में सरकार के द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम होता था, जैसे श्रम शक्ति अभियान या फिर प्रवासियों का निबंधन करना या फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इन सभी कार्यक्रमों के अलावा जब भी सरकार की ज़रूरत होती थी, हमारे विभाग की ज़रूरत होती थी, हम लोगों को तुरंत बुला करके और बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग से रस लेने का काम किया है। मात्र 10 से 15 रुपया में हम लोग को बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण हम लोग कर रहे हैं। आज 10 वर्ष हो गया हम लोग को, और वही 10 और 15 रुपया में हम लोग कार्यरत हैं। इसी को लेकर के हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के पास शरण लिया था। उन्होंने 6 महीना पूर्व विभाग के द्वारा जो हम लोग को हटाने का निर्देश दिया था, पुनः उच्चतम न्यायालय ने इसको रोक लगा दिया और उनको आदेश दिए कि इन लोग को बकाया जो मानदेय है, मजदूरी है, वो इन लोग को दिया जाए। 6 महीना बीत जाने के बाद अभी तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिल पाया है और इसी ख्याल से हम लोग पुनः आज रांची में उपस्थित है। हम लोग को जो उचित मानदेय है, हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग को 10 और 15 रुपया ना दे करके हम लोग को एक मानदेय के रूप में न्यूनतम वेतनमान, कम से कम एक मनरेगा का जो मजदूरी होता है वह भी मजदूरी के रूप में हम लोग को नहीं मिलता है। एक उचित जो मानदेय होना चाहिए वो मानदेय हम लोग को दिया जाए और इस तरह का बंधुआ मजदूर की तरह सौतेला व्यवहार हम श्रमिक मित्रों के साथ विभाग न करें। और जो हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, जो कार्य का हम लोग प्रतिवेदन समर्पित किए हैं, वो मानदेय का भुगतान करें हम लोग का अभी बाल बच्चा है, भुखमरी की स्थिति हम लोग के सामने आ गई है। पूरे झारखंड में हम लोग लगभग 800 श्रमिक मित्र हैं सर। सब श्रमिक मित्रों के साथ यही रवैया है। आज हम लोग को श्रमिक मित्र लोग को विभाग तुरंत बुलाती है काम करवाने के लिए, करवा लेती है। उस पूर्व से हम लोग साइन और मुहर करके आवेदन देते थे। आज विभाग कह रही है कि नहीं, आप लोग को अब साइन और मुहर करने का ज़रूरत नहीं है। ना साइन लेते हैं, ना मुहर लेते हैं। विभाग दिखाना चाहते हैं क्या किसी को, ऊपर वाले पदाधिकारी को, कि श्रमिक मित्र हमारा काम नहीं करता है। मैं आपके चैनल
के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से पूर्व से हम लोग काम कर रहे थे, आज भी उसी तरीके से हम लोग काम करते आ रहे हैं। विभाग चाहे जो दिखाना चाहे वरीय पदाधिकारी को कि इन लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। इसके अलावे हम लोग को झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत हम लोग की नियुक्ति की गई थी, बाकायदा एक बोर्ड के माध्यम से। और उसके अलावा भी असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने का काम और उनके योजनाओं को, सभी योजनाओं को संचालन करवाने का काम हम लोग से लिया जाता है। हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर जंगल 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अंदर जा कर के बस्ती में जहाँ पर सरकार का कोई कार्यक्रम या सरकार का विभाग नहीं पहुंच पाता है, वहां जा कर के मजदूरों को प्रचार प्रसार कर ढूंढ करके निकालते हैं, उन लोग को निबंधन करवाते हैं और कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके एवज में सरकार अभी तक हम लोग को सुनने का बात ही नहीं है और विभाग तो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यही दरख्वास्त करेंगे आपसे। कब से जो आप लोग यहाँ पर, जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीना से जो है से हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा हो, इस बीच में घर परिवार कैसे चलता होगा अगर वेतन नहीं मिल रहा होगा तो? जैसे जब से हम लोग का जो 10 रुपया मानदेय वगैरह का जो बात था वो बंद हो गया। हम लोग जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि पुनः हम लोग को काम में लिया जाए और काम करवाया जाए, जिससे हम लोग को भुखमरी से निजात पा सकें। आप एक महिला हैं और महिलाओं को भी जो है से काफ़ी ये संघर्ष करना पड़ता है, समझ गए? तो आप लोग को जिस प्रकार से वेतन नहीं मिल रहा है, क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। जैसे कि कोई भी गांव घर में हम लोग काम करते हैं, रोपा रोपने जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो मजदूरी हम लोग को 250 से 300 मिलता है, लेकिन हम लोग का विभाग हम लोग को 10 रुपया 15 रुपया में खटा रही है। कम से कम हम लोग को दिन भर का भी तो कम से कम एक दिन का मजदूरी दिया जाए। हम लोग यही मांग करते हैं, न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए हम लोग को। नहीं तो हम लोग का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई करने वाला है, उन लोग को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे अपना परिवार को चलाएंगे। हम लोग यही आशा लेके आते हैं कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, इतना ही का क्रांत करते हैं। विभाग में जब आप लोग का ये बात बोली जाती है कि आप लोग को 6 महीना से जो है सो वो वेतन नहीं मिल रही, नहीं दिए, मतलब कि इसका जो नोटिस आता है हाई कोर्ट इस पर रोक भी लगाती है, फिर भी जो है आप लोगों का इस तरीका का जो है से आप लोग के साथ में व्यवहार किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहिएगा आप लोग? आपके चैनल को जोहार। हम लोग कई एक वर्षों से ये राज परिवार जिस समय श्रम मंत्री थे, अभी संजय यादव श्रम मंत्री हैं, विधायक ममता देवी, अन्य विधायक विनोद सिंह इसके पहले थे, वहाँ भी हम लोग आवेदन दे के हम लोग मानदेय की मांग को लेकर कई एक विधायक के पास हम लोग आवेदन दिए। उन्होंने आश्वासन दिया, विधानसभा पटल पर भी हम लोगों का बात सरयू राय रखे, अन्य विधायक भी रखे हैं, याद नहीं है, लेकिन अब तक कोई सूद नहीं लिए हैं। सिर्फ सरकार हम लोगों से काम करवा रही है कि हाँ देंगे, आश्वासन करके रखती है। यहाँ तक हाईकोर्ट का आदेश है कि इस सब का जो बकाया मजदूरी है, जो बकाया मानदेय है, वो भुगतान कर दिया जाए। हम लोग प्रपत्र कार्यालय में जमा भी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। क्या कोई उच्च अधिकारी से आप लोगों की बातचीत हो पाई है अभी तक, जो इस मामले को लेकर के दोबारा? सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, स्पष्ट नहीं। भैया हम लोग का 2025 में 17 फरवरी को हाई कोर्ट से आदेश पारित हुआ था हमारे विभाग के मुख्य सचिव को। उस मुख्य सचिव के द्वारा बोला गया था कि जितने भी श्रमिक मित्र का मानदेय 3 साल से लंबित है वो सभी 6 महीने के अंदर अंदर भुगतान कर देना है। विभाग के द्वारा चिट्ठी और हाई कोर्ट के द्वारा भी चिट्ठी चला गया है। हम लोग का जिला पदाधिकारी के द्वारा इतना मनमानी बढ़ गया है कि अगर हम लोग काम भी कर रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई काम कर रहा है। हम लोग जब मानदेय का प्रपत्र देने जाते हैं तो कार्यालय में उसका ना तो हमको पावती रसीद दी जाती है और ना ही किसी तरह का कोई लिखित हमको आदेश मिला जाता है। सिर्फ मौखिक आप फील्ड में जाइए और काम कीजिए। अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन हो? हमारे घर परिवार, हमारे बाल बच्चा का कौन देख रेख करेगा? इसके लिए हम सरकार या हमारे जो भी विभाग के उच्च अधिकारी है उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो 6 माह का वेतन है हमको भुगतान किया जाए और हमको पुनः उसी काम में लिया जाए जो काम पहले हम 2016 से अभी तक करते आ रहे हैं। सरकार हमारी बात को सुने। हम लोग लगातार आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, अपर सचिव, लेबर सुपरिटेंडेंट, डीसी सभी के यहाँ प्रार्थना पत्र हम लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है।
हम आपके चैनल से सरकार और विभाग के पदाधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि हमको पुनः उस काम में लाया जाए और हमको जो भी बकाया मानदेय है हमको मानदेय दिया जाए और एक समानता मानदेय न्यूनतम मजदूरी के तहत हमको कोई एक निश्चित मानदेय कर दिया जाए। बस इतना ही अब आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। तो आगे जो भैया बताए, जिस तरह से अभी झारखंड में हमारे आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन, तो अगर हम लोग 2016 से लेकर अब तक कार्यरत हैं, नहीं सुन रहे हैं सरकार, कोर्ट का भी अवहेलना हो रहा है, हम लोग का जो बाकी बकाया मानदेय पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर कुछ दिन और देखेंगे नहीं होगा तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग भी अनशन करेंगे। क्या करेंगे? अब ये रवैया चल चुका है झारखंड में, कोई नहीं सुनेगा तो वही हो एक रास्ता बचता है, धरना प्रदर्शन, अनशन। और क्या कर सकते हैं जब हाई कोर्ट हमको दे चुका है, उनको अल्टीमेटम भी दिया कि 6 महीना में इन लोग को बाकी बकाया मानदेय पेमेंट कर दिया जाए, और तभी अवहेलना कर रहे हैं हमारे उच्च पदाधिकारी लोग, हमारे डिपार्टमेंट। अगर नहीं सुनते हैं तो अब हम लोग अब धरना प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। आपका चैनल से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे बढ़ाइए बात को, अन्यथा हम लोग 800 प्लस श्रमिक मित्र हैं, सब मिलकर ये धरना प्रदर्शन के ही और बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो है से आपकी अगर बातें नहीं सुनी जाती है, आप यहाँ पर आए हैं और आप जो है से आप आवेदन देंगे, कुछ जो काम है वो करेंगे। अगर यहाँ तक भी अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती तो आगे का रणनीति आप लोगों का क्या है? आगे की रणनीति स्पष्ट है कि हम लोग धरना पर जाएंगे और अपना जो श्रम भवन डोरंडा जो है उसी जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं से सारा जो है अपना, या तो हमें जीने दीजिए या तो एकदम ख़त्म कर दीजिए। हमारी यही रहेगी कि क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अब अंतिम दौर पर जब आ गई है, इसलिए आज हम लोग पुनः जो है अपने वकील के यहाँ आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे सजेशन लेंगे कि हमारी जो है जो गाइडलाइन दी गई थी कि 6 महीना के अंदर जो है इन लोग का जो है जो भी बकाया मानदेय है इन लोग का भुगतान कर दिया जाए, जो कि नहीं हो पाया है। उसी के लिए आज हम लोग वकील से राय मशवरा लेने के लिए आए हैं। वकील से राय मशवरा लेने के बाद रणनीति आगे तय करेंगे कि अगर इधर से नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर भी जाएंगे। कि जब तक नहीं हम लोग देखें हर जगह, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या विधानसभा पटल में हो, जहाँ भी हो, हर जगह अपनी बात को रखें। लेकिन कहावत कहा गया है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक जो है उसको माँ दूध पिलाएगा नहीं। हम लोग आज तक न तो धरना किया, ना प्रदर्शन किया, ना तो उस तरह का कोई हुड़दमबाजी किए हैं। हम लोग साधारण एक सामान्य की तौर पर जो है चल रहे हैं कि हमारे विभाग सही सलामत हम लोग को पुनः काम पर रखेगी और न्यूनतम मजदूरी देगी, इसलिए हम लोग शांत बैठे हुए हैं। लेकिन देख रहे हैं सरकार जो है इसमें तो जो आपकी विभाग है वो आपको अभी कार्यरत नहीं की हुई है, मतलब कि आप काम करने के लिए बुला नहीं रही है क्या अभी? नहीं, विभाग तो काम करने के लिए बुला रही है, सारा काम करवा रही है हमसे, लेकिन वेतन नहीं दे रही। लेकिन वेतन भी नहीं दे रहे हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है 2023 तक हम लोग को लिखित में दिया जाता था कि आप ये काम कीजिए, आप वो काम कीजिए। आज हम लोगों से करवा रही सिर्फ मौखिक, जाइए जी वो काम कीजिए, जाइए जी वो काम कीजिए। तो कोई हम लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह जो है ज़िंदगी में जी रहे हैं। इसी विभाग में जो है आपका हर मजदूरों का, हर श्रमिकों का जो है एक मजदूरी दर तय करती है और उसी विभाग में हम लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह जो है काम कर रहे हैं। ये विभाग का जो है एक अवहेलना है कि समझ लीजिए कि जिस छत पर जो है आपका मजदूरों का कल्याण होता है, उसी छत पर जो है मजदूरों का शोषण भी हो रहा है। तो ये जो आपको सारे दिख रहे हैं, ये श्रम मित्र का जो वो सेवक हैं, जो छोटी छोटी इनकी काम को जो है से, हालांकि आपको लगेगा कि ये जो है से बहुत बड़े काम नहीं करते हैं, लेकिन इनकी काम की जो भूमिका होती है वो बहुत ही अहम भूमिका होती है और वही काम से जो है से आगे की कार्य होती है। लेकिन इनको जो है से 6 महीना, पिछले 6 महीना से न इनको वेतन मिली है और इनको जो है से काम पर जो है वो लगातार बुलाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। यानी काम करो और पैसा ना लो, तो ये फिर अपने घर और परिवार कैसे चलाएंगे? इनकी जो आश्रित है, ये जो सारे जो अपना इनके बाल हैं, इनके बच्चे हैं, आपको जहाँ पे सब दिख रहे होंगे, सब बाल बच्चेदार वाले लोग हैं, तो ये कहाँ जाएंगे अगर इनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा? ये मेहनत करेंगे। क्या बोल रहे हैं? 2023 से पेमेंट नहीं मिला हुआ है। हाँ, इनकी जो 2023 से जो है भुगतान नहीं की गई है, तो यानी कि हालांकि इस बात में पेच है कि 2023 से नहीं मिला है कि 6 महीना से नहीं मिला? 2023 से नहीं मिला है, 2023 से महीना पहले हुआ है। 17 फरवरी 2025 को
न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है कि सभी श्रमिक मित्रों को जो बकाया राशि है 3 साल का उनको भुगतान कर दिया जाए, महीने के अंदर भुगतान कर देना है। लेकिन अब मुख्यालय बोलिए या जिला पदाधिकारी के द्वारा ये घोर मतलब अवमानना है कि उन लोग के द्वारा मनमानी हो रहा है कि हम लोग को किसी तरह का मानदेय का यानी प्रपत्र न्यायालय का आदेश था कि 6 महीना के अंदर जितने भी 3 साल के भुगतान है वो उनको दे दिया जाए, लेकिन अभी तक आप लोग का भुगतान नहीं मिला है। तो मामला ये है कि इनको जो है से हाई कोर्ट का में जब ये मामला पहुंचती है तो हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि 6 महीना के अंदर अंदर जो है से इनकी जो भी बकाया राशि है, जो भी ये काम किए, जो भी इनका मेहनताना है वो दे दी जाए। लेकिन अभी तक ये जो है इनके भुगतान जो है, जो राशि जो होनी चाहिए थी, जो मेहनत का हक होना चाहिए था, वो अभी तक इनके खातों में नहीं पहुँचा है और इनके खाता अभी एकदम शून्य पड़ी हुई है। फिलहाल जो है से ये सारे श्रमिक हैं, अब इनकी जो अगली रणनीति होगी, मैंने कुछ लोगों से बात की तो वो बताया कि अगर हमारी बात को नहीं मानी जाती है तो हम जो है से अनशन पर बैठेंगे, हम जो है से भूख हड़ताल करेंगे और लास्ट ऑप्शन हमारा यही बच जाता है। फिलहाल ये जो सारे जो है से अपनी जो से वकील से मिलने के लिए आए हैं, राय मशवरा करने के लिए आए हैं, आगे की क्या होती है फिर हम इनके साथ जुड़ करके आगे की आपको बात बताएंगे। तब तक के लिए जोहार रहेगा। श्रमिक मित्र बंधुआ मजदूर जिंदाबाद।